बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम वाक़फ़ियत आमा जमात सोम का बाब नंबर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है मादा। अंग्रेज़ी में इसको मैटर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया जा रहा है मादा के बारे में कि क्या आपने कभी गौर किया कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, खुराक जो हम खाते हैं और मुख्तलिफ़ अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ से बनी हुई हैं। हमारी कायनात और इसके अंदर जो कुछ है सब मादा से मिलकर बना है। अब यहाँ पर मादा की तारीफ़ हमें बताई जा रही है। ये आपने याद रखनी है बेटे कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मादा कहलाती है, मसलन पत्थर, पानी और हवा वगैरह। अब ये जो तारीफ़ है इसमें दो शराइत हैं जिसका लिखना और आपको पता होना ज़रूरी है। वो ये कि एक तो मादा होने के लिए उस चीज़ का वज़न होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी ये है कि वो जगह घेरनी चाहिए उसने, ठीक है, यानी वो जगह भी घेरती हो, उसका वज़न भी हो और वो जगह भी घेरती हो, फिर ही हम उस चीज़ को मादा कह सकते हैं। अच्छा बेटे आगे थोड़ी जो मिसालें दी हैं उससे मुतल्लिका एक ईंट दिखा दी, यहाँ पे गिलास दिखा दिया पानी वाला, और पानी दिखाया हमें, और इसी तरह ये एक आग का एक मशल है, ये इसको दिखाया गया है। आगे बताया गया बेटे हमें मादा की हालतों के बारे में जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले ज़रा सोचिए वाले हिस्से में हम बात करते हैं यहाँ पे कि बर्फ़ के चंद टुकड़े लेकर पानी के जग में डालें, यानी बर्फ़ के टुकड़े लेने हैं और पानी के जग में डाल देने हैं। बर्फ़ के टुकड़े पानी पर तैरना शुरू हो जाएंगे, क्यों? इसका अगर आसान लफ्ज़ों में जवाब लिखना चाहें हम तो ये होगा जवाब कि बर्फ़ जो है वो पानी से हल्की होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरती है, ठीक है। इसको मज़ीद अगर हम गहराई में जाके बात करेंगे, उसातिज़ा के लिए ये बात है, अगर वो बेटे बेटियों को ये समझाना चाहें कि जो बर्फ़ होती है उसकी डेंसिटी पानी से 9% कम होती है, ठीक है, और पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरती है। अच्छा जी बेटे मादा की हालतों के बारे में हम बात कर रहे थे कि मादा बुनियादी तौर पर 3 हालतों में पाया जाता है। सबसे पहली हालत ठोस, यानी जो मादा है वो या तो ठोस हालत में होता है, और दूसरा है माय हालत उसकी, यानी लिक्विड, जैसा कि जिसे लिक्विड कहते हैं, जिसे माय हालत को गैस जिसे गैस ही कहते हैं अंग्रेज़ी में। ये भी जानिए कि तमाम मादी अशिया, शय की जमा यानी चीज़ें, ठोस हो, माय हो या गैस हो, इंतहाई छोटे ज़र्रात से मिलकर बनती हैं या बनी हैं, जिन्हें एटम कहते हैं। यानी जो भी मादा है वो एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। एटम इतना छोटा ज़र्रा होता है कि रेत के एक ज़र्रे में खरबों एटम होते हैं। अब आपको इसके छोटा होने का अंदाज़ा इस बात से लगाना चाहिए कि मिसाल हमें ये दी गई है कि अगर आप रेत का एक ज़र्रा अपनी हथेली पे रख के देखें तो जो रेत का एक ज़र्रा होगा उस ज़र्रे में भी खरबों एटम होते हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एटम कितना छोटा होगा, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं। मादा की जो 3 हालतें हैं इसको इस तरीके से भी उन्होंने लिखा है कि एक इसकी माय हालत होती है, एक ठोस होती है और एक गैसी हालत होती है। मादा की मुख्तलिफ हालतों की खसूसियात, अब इनकी खसूसियात के बारे में हमें बताया गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ ठोस है, कौन सी चीज़ माय है और कौन सी चीज़ गैस है। तो हर चीज़ अपनी खसूसियत की वजह से पहचानी जाती है, ठीक है। जैसे अच्छे इंसान जो हैं वो भी अपनी खसूसियात से पहचाने जाते हैं, अपनी खूबियों से पहचाने जाते हैं, और जो कम अच्छे इंसान होते हैं या अच्छे नहीं होते उनमें भी कुछ खासियतें होती हैं। उनको खसूसियत तो नहीं कह सकते, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे वो पहचाने जाते हैं। मादा की तीनों हालतें एक दूसरे से मुख्तलिफ खसूसियात रखती हैं, मसलन शक्ल और हुजम वगैरह। खसूसियात में सबसे पहले शक्ल के बारे में हमें बताया गया है कि ठोस की शक्ल कैसी होती है। तो एक तो आपने जो सवाल नंबर 1 मुख्तसर जो है उसका जवाब भी हमारे पास इसी में है कि ठोस की खसूसियात के बारे में लिखें। तो ठोस की ये 2 खसूसियात लिखी गई हैं, ये आपने सवाल के जवाब में लिख देनी है कि मखसूस शक्ल होती है उसकी और मखसूस हुजम होता है, ठीक है। अच्छा बेटे अब देखें शक्ल की बात हम कर रहे थे सिर्फ ठोस की,
تو ٹھوس کی شکل جو ہے وہ مخصوص ہوتی ہے. جیسے اگر آپ کسی کرسی کو دیکھیں اس کی مخصوص شکل ہوتی ہے, اگر آپ کسی ٹیبل کو دیکھیں اس کی مخصوص شکل ہوتی ہے, اگر ہم کسی دیوار کو دیکھیں, کسی اینٹ کو دیکھیں, جتنی بھی ٹھوس چیزیں آپ کو میرے بیٹے آپ کے ارد گرد نظر آ رہی ہوں گی وہ سب کی سب مخصوص اشکال کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر ہم مائع کی بات کریں تو کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی, یعنی جو مائع ہوتا ہے اس کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی, جس میں پانی ہے, جس میں شہد ہے, جس میں دودھ ہے, یعنی یہ ساری مائع کی اشکال ہیں, مائع کی صورتیں ہیں. دودھ کی کوئی شکل نہیں ہوتی, ہم اگر جگ میں ڈالیں تو جگ جیسا ہو جاتا ہے, گلاس میں ڈالیں تو گلاس جیسا ہو جاتا ہے. یعنی مائع کی یہ بھی خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو جس کنٹینر میں ڈالیں, جس چیز میں ڈالیں, وہ اسی جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا, اب ایک سوال نمبر جو 4 مختصر ہے اس میں بھی یہی جواب ہے اس کا, یعنی ٹھوس اور مائع کی جو شکل ہے اس میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, یعنی ٹھوس اور مائع میں بنیادی فرق کیا ہے, ان میں فرق جو ہے وہ اگر شکل کی بات کریں تو اس میں مخصوص شکل ہوتی ہے ٹھوس کی اور مائع کی مخصوص شکل نہیں ہوتی. تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے ٹھوس اور مائع میں بھی. ٹھیک ہے, یہ سوال نمبر جو 4 ہوگا مختصر اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو سوال نمبر 3 ہے مختصر کے گیس کی شکل کیسی ہوتی ہے, اس کے بارے میں ہم اب اس میں پڑھیں گے کہ کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی گیس کی. ٹھیک ہے, جیسے ہوا ہے, دھواں ہے, تو یہ پانی کے بخارات ہیں. ٹھیک ہے, جسے ویپرز, واٹر ویپرز بھی کہتے ہیں. تو پانی کے بخارات, ان کی کوئی شکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ گیسی حالت میں ہوتے ہیں. اچھا جی, آپ دیکھیں یہاں نیچے والی لائنز میں نے نہیں پڑھی, پہلے گیس کی جو گیسی حالت ہے اس کی پڑھ لیتے ہیں شکل کی. جس چیز میں ڈالیں اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے, جس چیز میں ڈالیں اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یعنی مائع اور گیس دونوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کو جس کنٹینر میں ڈالیں, جس چیز میں ڈالیں ویسی ہی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو اورلی بتایا تھا, لیکن یہ نیچے والی لائن کو میں نے پڑھا نہیں ہوگا, لیکن یہ اسی سے متعلقہ ہے. آگے حجم کی بات اگر ہم کریں کہ مخصوص حجم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مخصوص حجم کا مطلب کہ ایک خاص جگہ گھیرتا ہے یہ. ٹھیک ہے, کرسی ہے تو کرسی ایک خاص جگہ گھیرے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ ٹیبل کی بات کریں تو ٹیبل ایک خاص جگہ گھیرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی وہ زیادہ جگہ گھیرے گا کبھی کم جگہ گھیرے گا, ایسا نہیں ہوگا. جتنی جگہ اس کو چاہیے ہوگی وہ اتنی ہی جگہ گھیرے گا. وہ مخصوص حجم ہوتا ہے, اس کا حجم مخصوص ہوتا ہے. مائع کا بھی مخصوص حجم نہیں ہوتا. گیس جو ہے اس کا حجم مخصوص نہیں ہوتا. گیس کو اگر آپ دبائیں تو یہ دب جاتی ہے. یعنی یہ کیا ہوگا کہ اگر سلنڈر جو ہے, ایک بڑی مثال ہے اس کی کہ سلنڈر میں جو گیس ہوتی ہے وہ دباؤ کے تحت بھری جاتی ہے. تو جب گیس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے یا دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس کا حجم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا, آگے بڑھتے ہیں. مزید میں وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے بات مشکل ہو جائے سمجھنا. پھر بڑی جماعتوں میں, بڑی کلاسز میں جب جائیں گے تو یہ بہت واسٹ جو یہ والے, یعنی بہت بڑے بڑے وسیع یہ سارے کے سارے عنوان ہیں, یہ سارے ٹاپکس ہیں. اچھا, یہ بھی جانیے کہ مادہ کی چوتھی حالت بھی ہوتی ہے. یہاں 3 کے بارے میں تو ہمیں بتایا گیا ہے, ایک چوتھی حالت بھی ہوتی ہے جسے پلازما کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا نام ہے اس کا بیٹے؟ پلازما کہتے ہیں. آپ سے سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پلازما کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, تو آپ نے لکھنا ہے کہ مادہ کی چوتھی جو حالت ہے اسے پلازما کہتے ہیں. سورج پلازما سے بنا ہے. ٹھیک ہے, اب مثال بھی ہمیں دے دی کہ کون سی چیز ایسی ہے جو پلازما سے مل کر بنی ہے, تو سورج جو ہے وہ پلازما سے مل کر بنا ہے. اگلے صفحے پہ آئیں تو یہاں ہمیں ایک سرگرمی دی ہے چھوٹی سی کہ اپنے ارد گرد ماحول سے مادہ کی تینوں حالتوں میں سے ایک ایک چیز کا انتخاب کریں, ان کی مختلف خصوصیات کا مشاہدہ کریں اور نیچے درج ذیل جدول کی شکل میں مرتب کریں. اب میں نے یہ پہلے ہی لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وقت بچ جائے. آپ اپنے مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی, جیسے میں نے کرسی لکھا, میز لکھ سکتے ہیں, آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, آپ اینٹ لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ اس کی شکل مخصوص ہوتی ہے اور حجم بھی اس کا مخصوص ہوتا ہے. اسی طرح مائع کی اگر ہم بات کریں تو مائع جو ہے یہ پانی ہے, جیسے مثال اس کی, یا شہد بھی لکھ سکتے ہیں آپ, اس میں دودھ لکھ سکتے ہیں. اس کی مخصوص شکل نہیں ہوتی اور حجم اس کا مخصوص نہیں ہوتا. نہ ہی اس کی شکل مخصوص ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا حجم مخصوص ہوتا ہے, بلکہ حجم جو ہے وہ اس کا مخصوص ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہم نے, لیکن میں نے یہاں پہ غلط لکھ دیا ہے. پانی کا حجم تو مخصوص ہوتا ہے مائع کا, تو یہ مخصوص لکھیں گے ہم یہاں پہ بیٹے, یہ والا میں نے غلط لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اچھا جی, گیس جو ہے اگر ہم گیس کی بات کریں, دھواں ہے, اس کی شکل بھی مخصوص نہیں ہوتی اور اس کا حجم بھی مخصوص نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, آگے ہم یہاں مخصوص ہے تو یہاں مخصوص نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے بے دہانی میں,
लाशऊरी तौर पर भी कह सकते हैं हम इसको। अच्छा बेटे, मादा की मुख्तलिफ हालतों में तब्दीली, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मादा की जो हालतें हैं वो एक से दूसरी हालत में बदल सकती हैं या बदल जाती हैं या बदली जा सकती हैं। मादा अपनी हालत बदल सकता है। मसलन पानी मादा की तीनों हालतों में पाया जाता है, ठीक है, यानी पानी ठोस हालत में भी होता है बर्फ़, माए हालत में भी होता है पानी, गैसी हालत में भी होता है बुखारात, यानी ये तीनों हालतों में है। बर्फ़ जो है ये ठोस हालत है, पानी माए हालत है इसकी, पानी के बुखारात गैसी हालत है इसकी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, नीचे उन्होंने एक तस्वीर से भी वजाहत की हुई है ये, ठीक है। ये बर्फ़ है, ये पानी है और ये गैस है। जरा सोचिए, में हमसे पूछा गया है कि बाज़ औक़ात ठोस माए हालत में तब्दील हुए बगैर गैसी हालत में बदल जाता है, कोई मिसाल दें। इसकी मिसाल है बेटे ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस होती है बेटे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको फ्रीज कर लिया जाता है तो उसको ड्राई आइस भी कहते हैं। बहरहाल आप इसका सिर्फ ये याद रख लें कि जो ड्राई आइस होती है वो ठोस से डायरेक्ट जो है वो गैसी हालत में बदल जाती है। अगले सफ़े पे है हमारे पास कि मादा की हालत में तब्दीली दर्जा हरारत में तब्दीली से वाक़या होती है। तो ये जो मुख्तसर सवाल नंबर 2 है मश्क में कि मादा को किस तरह एक हालत से दूसरी हालत में बदला जा सकता है, तो उसका जवाब ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मादा की हालत में तब्दीली दर्जा हरारत में तब्दीली से वाक़या होती है। यानी जब दर्जा हरारत बदलता है तो मादा की जो हालत है वो भी बदल जाती है। इसके बाद एक सरगर्मी दी गई है कि उस्ताद की निगरानी में एक बर्तन में बर्फ़ के चंद टुकड़े डालें और इसे गर्म करें। गर्म करने से जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। मुशाहिदा करें और दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। आप ये तजर्बा जो है अपने घर में भी कर सकते हैं कि बर्फ़ की शक्ल में तब्दीली हो गई है, बिल्कुल हो गई है, यानी बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है। अब इसे मज़ीद गर्म करें और देखें क्या तब्दीली वाक़या होती है। यानी बर्फ़ को जैसे जैसे हम गर्म करते रहेंगे वो माए में बदलती जाएगी, ठीक है। बर्फ़ में ये तब्दीलियाँ किस वजह से रूनुमा हुई, अगर इसको और ज़्यादा गर्म करते रहेंगे वो बुखारात में बदलना शुरू हो जाएगी, हमें भाप बन के उड़ती हुई वो दिखाई देगी। यानी बर्फ़ जो है वो पानी में बदलेगी। पानी को जब उबालेंगे मज़ीद, जैसे चाय वगैरह बनाते हुए भी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसको देख सकते हैं। यही वाला सारा प्रोसेस, सिर्फ बर्फ़ नहीं होती वहाँ पे, तो माए जो है वो फिर गैस की हालत में बदलना शुरू हो जाता है, यानी बुखारात की शक्ल में। बर्फ़ में ये तब्दीलियाँ किस वजह से रूनुमा होती हैं, दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से, ठीक है जी। क्या आप जानते हैं कि नुक्ता पिघलाव क्या होता है? तो यहाँ हम लिखेंगे कि वो दर्जा हरारत जिस पर मादा की ठोस हालत माए में तब्दील हो जाती है उसको नुक्ता पिघलाव कहते हैं, यानी ठोस हालत का माए हालत में बदल जाना, ठीक है। यानी मादा की जो ठोस हालत है वो जब माए में बदल जाए, यानी तो वो दर्जा हरारत उसका क्या कहलाता है, नुक्ता पिघलाव। फिर एक होता है नुक्ता इंजमाद, ठीक है, जम जाना जिसे कहते हैं। वो दर्जा हरारत जिस पर मादा की माए हालत ठोस की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी जैसे आप कहें कि वो दर्जा हरारत जिस पर पानी जो है वो बर्फ़ बन जाता है। और इससे नुक्ता पिघलाव की मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे बर्फ़ जो है वो पानी में बदलना शुरू हो जाए जब, तो पानी का नुक्ता इंजमाद है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सेंटीग्रेड भी कहते हैं, इसको सेल्सियस भी कहते हैं, ये याद रखना है आपने। ये बहुत अहम ये वाला सबक है और इसमें बहुत सारे सवाल जो हैं वो बनाए जा सकते हैं हर एक टॉपिक में से। इसके बाद सबक मुकम्मल हो जाता है, अहम नुकात की तरफ आते हैं। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मादा कहलाती है। ये मादा की तारीफ हो गई। मादा की 3 हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस, और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि इसकी चौथी हालत होती है जिसमें प्लाज्मा कहते हैं। मादा की तीनों हालतें तबई खसूसियात की बिना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तबई का मतलब होता है जो हमें नज़र आती हैं। दर्जा हरारत की वजह से मादा की हालत तब्दील हो सकती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसमें मश्क में पहला सवाल हमें दिया गया है कि खाली जगह पुर करनी है। पानी मादा की 3 हालतों में पाया जाता है, यानी पानी जो है वो मादा की तीनों हालतों में पाया जाता है, ठोस में भी, माए में भी और गैस में भी। ठोस अशिया की मखसूस शक्ल होती है, ठीक है जी, ये हमने पढ़ा भी है पहले। तमाम मादी अशिया का हुजम होता है, ठीक है। इसके बाद है दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से मादा की हालत तब्दील हो सकती है, यानी मादा की हालत किस वजह से बदलती, दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से। सवाल नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि दी गई तस्वीर में से ठोस, माए और गैस की शनाख्त करें। तो ठोस को नंबर 1 कहेंगे, माए को नंबर 2 कहेंगे और गैस को नंबर 3 कहेंगे, ठीक है। हर तस्वीर के नीचे लिखेंगे वो मादा की कौन सी हालत है। तो एक का मतलब होगा ठोस, 2 का मतलब होगा माए और 3 का मतलब होगा गैस। अब देखिए ये कुर्सी है, तो कुर्सी ठोस है तो नंबर 1 लिख दिया मैंने। ये जूस है तो जूस माए हालत में है तो इसको नंबर 2 लिखेंगे। ये गुब्बारा जो है इसमें गैस है यानी हवा है और हवा जो है वो गैसी शक्ल है, इसलिए इसको नंबर 3 लिख दिया। इसी तरह आगे बढ़े नीचे तो यहाँ शहद है,
शहद जो है ये माए हालत होती है ये, इसलिए इसको 2 कहेंगे हम, ठीक है। इसी तरह ये जो धुआं है ये नंबर 3 में आएगा, गैसी हालत है। इसी तरह ये कुर्सी है, कुर्सी नंबर 1 में आएगा क्योंकि ये ठोस हालत है इसकी। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें ये देखें धुआं दिखाया गया, ये भी ये नंबर 3 में आएगा क्योंकि ये गैसी हालत है। इसी तरह ये गाड़ी है, गाड़ी ठोस आती है तो ये नंबर 1 में आएगा। इसी तरह ये चाय है, ठीक है, या कॉफ़ी कह लें इसको या चाय कह लें, तो ये लिक्विड है यानी माए हालत है, ये नंबर 2 इसलिए लिखा है इसको। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहले है भाप मादा की डैश हालत है, गैसी हालत है ये, ठीक है। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मादा कहलाती है। तो मादा की तारीफ हमने पढ़ी थी पहले, ये मादा पानी मादा की डैश हालत है, कौन सी, माए हालत है इसकी। मखसूस शक्ल और हुजम रखने वाली अशिया डैश कहलाती हैं। मखसूस का मतलब ठोस, ठीक है। दर्जा हरारत की तब पैमाइश के लिए डैश इस्तेमाल होता है, थर्मामीटर। थर्म का मतलब भी बेटे हरारत होता है, ठीक है। तो मीटर का मतलब होता है पैमाइश करने वाला, यानी हरारत की पैमाइश करने वाला उसको थर्मामीटर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटे, सवाल नंबर 4 में कहा गया नीचे पहले कॉलम में मुख्तलिफ मादी अशिया के नाम दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में दी गई जगह में मादा की हालत ठोस, माए या गैस लिखें। मादी अशिया के नाम है और उसकी हालत लिखनी हमने। सबसे पहले दूध है, तो दूध कौन सी हालत होती है, माए हालत होती है, इसलिए 2 लिखा। पेंसिल जो है वो ठोस है इसलिए 1 लिखा। पानी के बुखारात गैस है, 3 है। गुब्बारे में मौजूद हवा गैस है इसलिए 3 लिखा। सेब जो है वो ठोस हालत में होता है इसलिए 1 लिखा। शहद जो है ये नंबर 2 में आएगा, माए हालत में होता है, ये पहले भी बात कर चुके हैं हम इसकी। फुटबॉल नंबर 1 पे आएगा। चाय जो है वो दूसरे कॉलम में आएगा, यानी ये माए हालत में होती है। सवाल नंबर 5 है मुख्तसर जवाबात दें। इसमें पहले हम सारे सवालात की बात कर चुके हैं, अब सिर्फ सवाल नंबर जो 5 है, सांस लेते हुए हम मादा की कौन सी हालत इस्तेमाल करते हैं, हम गैसी हालत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे पहले जितने भी 4 सवाल हैं वहाँ उनके निशानात भी लगा दिए गए हैं, ठीक है जी। अगले सफ़े पे आते हैं। अमली काम दिया गया है कि इस सरगर्मी को साथज़ा के रहनुमाई में सरंजाम दें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। एक मोमबत्ती लें। मोमबत्ती ठोस है क्योंकि इसकी एक ख़ास शक्ल और हुजम है। अब मोमबत्ती को जलाएं और देखें कि मोमबत्ती में क्या तब्दीली वाक़या हुई। जो ठोस है जो वो माए में बदलना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब मोमबत्ती पिघलती है तो जो उसकी मोम होती है वो हरारत की वजह से पिघलना शुरू हो जाती है। किस वजह से रूनुमा हुई, हरारत की वजह से, ठीक है। पिघला हुआ मोम थोड़ी देर बाद किस हालत में होगा, ठोस हालत में हो जाएगा वो, ठीक है। ये तब्दीली किस वजह से रूनुमा हुई, तो पिघला हुआ मोम होता है वो दोबारा ठोस हालत में इसलिए बदल जाता है कि दर्जा हरारत की वजह से, यानी दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से। यानी अब तब्दीली किस तरह हो रही है, अब वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, यानी जो मोम है वो ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने की वजह से दोबारा वो ठोस हालत में हो जाएगी। और ठोस से माए में भी इसलिए बदली कि दर्जा हरारत ज़्यादा हुआ, ठीक है, ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से वो माए में बदल गई थी, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये जो सबक है ये मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा सबक अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक की वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। शुक्रिया।